हेलो दोस्तों, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं क्या बातें करने वाली हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है। तो दोस्तों मैं एक ग्रुप सेशन ले रही थी, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का। तो अगर आपको और भी जानना है तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे माइंड का 3 लेवल होता है, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस एंड तीसरा होता है अनकॉन्शियस। तो अब ये कॉन्शियस क्या है? जैसे जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उससे जो भी हमारे मन में थॉट होती है, जो फीलिंग होती है, वह हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। मीन्स जो हमारा प्रेजेंट होता है, हम जो प्रेजेंट में सोचते हैं, करते हैं या जो भी काम करते रहते हैं, वह हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और हमारे कॉन्शियस माइंड में कोई भी बात 90 मिनट तक हमारा ब्रेन होल्ड करता है। उसके बाद उसमें से कुछ बातें जो है वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ क्या होता है हमारे फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अभी इसको मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, अभी मैं अनकॉन्शियस बताती हूँ कि अनकॉन्शियस टॉपिक मैंने भी बोला कि 3 लेयर है, तो अनकॉन्शियस को भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि वो शॉर्ट में उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग सबकॉन्शियस पे बात करने वाले हैं, तो उस पर लंबी चर्चा चलने वाली है। तो दोस्तों जो भी आप मोबाइल देख रहे हैं, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर है कि आपकी एज हो गई होगी, आप एडल्ट ही होंगे। तो आपका जो इतना लंबा जर्नी आपके लाइफ का, आप जितने भी एज के हो, उसमें से बहुत सारी बातें हम लोग अपने माइंड में नहीं रख पाते हैं, नहीं हम अपने कॉन्शियस में तो रख ही नहीं पाते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं होती है, वो बल्कि उसके और भी नीचे चली जाती है अनकॉन्शियस में। तो अनकॉन्शियस में वो सब बातें जब चली जाती हैं तो वो बाहर नहीं आ पाती हैं। हाँ, कुछ दूसरे तरीके से उसको बाहर लाया जाता है, या फिर आती है वो रूप बदल के, भेष बदल के बाहर आती हैं। जैसे कि आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ दिए, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ही इफेक्ट होता है। आप ड्रीम देखते हो, आप सपने देखते हो, वह भी हमारे अनकॉन्शियस का ही एक रूप बदलकर बाहर आने का रास्ता होता है। तो दोस्तों अब उसको हम दूसरी जगह छोड़ते हैं उस टॉपिक पर, अब आते हैं हम अपने सबकॉन्शियस पे। तो दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल होता है कि यह चाहे तो हमारी बॉडी को हमें बीमार कर सकता है, इल कर सकता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमको हील कर सकता है, हमें ठीक कर सकता है। तो दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हम क्या बातें डाल रहे हैं, कौन सी बातें डाल रहे हैं, उस पर बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जो भी बातें हम कॉन्शियसली बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फोकस उस पर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो धीरे धीरे फिर हमारे सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों जो भी फियर होता है, फोबियाज होते हैं, या हमारा जो बिलीव है, वह सारे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी का ही पार्ट है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही वह रहता है। जो हमारे बिलीव्स बने हुए हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया और इसका कमाल का रिजल्ट आया। इसमें क्या हुआ, एक कैदी को लिया गया जिसको कि पहले, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था, तो बहुत पहले क्या था, पहले फांसी की सजा दी जाती थी। आप सभी को पता होगा कि कोई बहुत बड़ा जुर्म करता था तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी। तो उस कैदी को फांसी की सजा
हुई थी। तो क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो सोचे कि ठीक है, अभी तो ये इनका डेथ तो होने वाला ही है, तो क्यों ना इन पर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। फिर उसके बाद पूछा कैदी से भी, भाई जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो कैदी भले से है, लेकिन फिर भी उसका भी वहाँ पर एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हाँ कि यस मेरी मर्जी है, आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उस कैदी से भी पूछा गया कि क्या आप रेडी हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट में हम लोग आपके ऊपर करना चाहते हैं, तो क्या आप इजाज़त देंगे। तो कैदी भी सोचा कि ठीक है, मैं तो मरने वाला ही हूँ, मुझे फांसी मिलने वाली ही है, तो जाते जाते एक काम करके ही जाओ जिससे कि समाज का कल्याण ही हो। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो अच्छा ही होगा समाज के लिए, नहीं कुछ तो अभी जाते जाते ही कुछ करके जाता हूँ। तो उसने हाँ बोल दिया। तो अब क्या हुआ, अब फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया। तो फर्स्ट डे उसे बताया गया कि आपको एक सांप से कटवाया जाएगा, और वो जो सांप होगा जब आपको काटेगा तो आपका पूरी बॉडी आपकी नीली पड़ जाएगी, आपके मुंह से गाज आने लगेगा, आपके बॉडी में पेन होने लगेगा, और आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। फिर यही प्रोसेस कई दिनों तक किया गया, उसको ऐसे ही बताया गया, 2-3 दिनों तक उसको रिपीटेटेड फॉर्म में बताया गया ये बात। फिर नेक्स्ट जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जब फाइनल एक्सपेरिमेंट का डे आया, तो उसमें क्या किया गया कि उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी गई, और पट्टी बांधने के बाद उसके हाथों में एक पिन चुभाया गया, और जब पिन चुभाया गया साथ में स्नैक का साउंड भी वहाँ पे चलाया गया कि जैसे स्नैक आवाज़ कर रहे हैं। फिर देखा क्या गया कि जब उसको पिन चुभाया गया तो उसके बाद से वही सारे उसके बॉडी में प्रोसेस होने लगे जो कि उसको बताया गया था। जैसे उसकी बॉडी नीली पड़ने लगी, फिर उसके पूरी बॉडी में जहर फैलने लगा, फिर वो मुंह से गाज फेंकने लगा, फिर उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, आपको इस एक्सपेरिमेंट से खुद क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कितना स्ट्रांगली काम करता है। आप भी अपने लाइफ में ज़रूर एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि कभी कभी हम किसी भी काम को अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, और कहते कहते एक दिन ऐसा आता है कि वास्तव में वो काम हो जाता है। आप ये भी सुनते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये क्यों कहा गया है? ये इसी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही कहा गया है कि अगर आपका माइंड जो बात को मान लेता है, उस बात को वो सही कर देता है। अगर आप मानते हैं कि आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर है, आपके अंदर बीमारी है, तो वो आपको भर भर की बीमारियां दे देंगी। और अगर आप मानते हो कि नहीं, मेरी बॉडी एकदम फिट है, हर तरीके से ठीक है, तो आपकी बॉडी में उसी तरीके के हार्मोन्स बनने लगते हैं, आपका पूरा बॉडी उसी तरीके से हील होने लगता है। जो भी डिस्कम्फर्ट होता है, जो भी प्रॉब्लम है, वह भी फिर दूर भागने लगता है। तो दोस्तों, इसको सुनकर नहीं, इसको अपने लाइफ में यूज करके आप देखिएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। आपको अगर कितनी भी चोट लगी हो, लेकिन आप जब बहुत ही कामों में बिजी रहते हैं, आपको कुछ पता रहता है कि हाँ चोट कहाँ पे लगी है। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको नहीं याद आएगा। अगर वास्तव में आपके लिए लग रहा है कि नहीं ये मेरा काम इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हाँ मुझे चोट भी लगी है। लेकिन जब वही आप साइलेंट होके आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता करे ये तो मुझे चोट लगी। जब उस चोट को देखते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्शियस माइंड उस पर जाता है, तब जाके आप उसको फील करते हैं। तो
दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं और क्या रखना चाहते हैं। आज से या अभी से मैं कहूँगी कि आपको जो भी लग रहा है किसी भी चीज़ के लिए, आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको रोक रही हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, या फिर कोई फियर है, कोई डर है, या कोई बिलीव है किसी को लेकर, तो उसको आप निकाल के फेंकिए। उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें डालिए। जैसे कि अगर आपको घबराहट भी होती है तो आप उस जगह उसको घबराहट शब्द को हटा दीजिए और वहाँ पे शांत शब्द ऐड कर दीजिए। आपको बार बार घबराहट होती है, आप बोलिए कि नहीं नहीं मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। आप देखिएगा 1 हफ्ते होते होते आप रिलैक्स महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका घबराहट ख़त्म हो जाएगा और आपकी पूरी लाइफ पे, आपकी पूरी बॉडी पे, मन पर रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन हावी हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, आप हर चीज़ के लिए इसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लाइफ में क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप ऐसा ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।